Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to talk about Easy Book of Focus by अमित वर्मा. तो इसकी हम बुक समरी की हम बात करेंगे. तो मैंने बुक को रिसेंटली पढ़ा था एंड सच में बताऊँ द वेरी गुड थिंग ऑफ दिस बुक इज़ दैट मैंने इसको वन वे में पूरा पढ़ लिया था जो को मजबूर कर देगी ना बट उसको एक बार में खत्म करने के लिए और आपका फोकस पैन बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दे और आपके टेंशन को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दे. मुझे ऐसी किताबें हद से ज़्यादा पसंद है. सो यू नो व्हाट द वेरी फर्स्ट थिंग रिटन इन दिस बुक इज़ दैट यू नो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा एसेट हमारा फोकस बन गया क्योंकि हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस अराउंड है एंड जिनकी वजह से हम कुछ भी फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम कुछ भी जो बहुत इजी टू अचीव चीज़ें भी हैं हमारे लाइफ के अंदर, जो इजी टू डू चीज़ें हमारे लाइफ में, उनको जहाँ हमें करने में शायद कुछ मिनट से कुछ सेकंड से कुछ आवर्स लगने चाहिए, वहाँ शायद हमको इतना प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे हैं, वहाँ शायद उनको से ज़्यादा भागने लगे हैं और इतना एंटरटेनमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि यू नो व्हाट इट्स अ मेस. इसमें बताया गया है कि यू नो व्हाट कैसे जस्ट बाय आर्ट ऑफ फोकसिंग आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकते हो, कैसे आप इंटरनल पीस आप पा सकते हो. बुक उन्होंने कुछ स्टेप्स में और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई है. तो अमित कहते हैं यू नो व्हाट आज सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को चलेंगे. तो स्टेप वन हमेशा ये कहता है कि आपको नोट करना है. इट्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. यू नो व्हाट हाउ मच फोकस्ड यू आर और हाउ मच डिस्ट्रैक्टेड यू आर. तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली लिस्ट बना सकते हो यू नो व्हाट जो चीज़ें आपको करनी है, जो करनी चाहिए आपको, एंड यू कैन रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 5 यू नो व्हाट आप कितने फोकस्ड और कितने फोकस्ड नहीं हो उसके अंदर. तो इससे विल गेट अ मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ कि आप इनली स्टेप तो वो ये होता है कि यू नो व्हाट फोकस करने के लिए इस बुक में बताया गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज योर एनवायरमेंट. अगर आपका एनवायरमेंट बहुत डिस्टर्बिंग है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है तो ऑब्वियसली आपको फोकस करने में थोड़ा बहुत इशू आने वाला है. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप का जो एनवायरमेंट आपसे बहुत काम एंड पॉजिटिव एंड पीसफुल बनाए. यू नो व्हाट स्टेप नंबर 3 इज आपको अपने काम को जो भी आपको करना है उसको बेबी स्टेप्स में डिवाइड करना है. हमारे लिए सबसे बड़ी इशू यही होता है कि हम हर चीज़ को ना बहुत जल्दी और एक साथ करना चाहते हैं. दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम कम्स इन. जैसे अगर मैम को टास्क आता है आपको ओवरवेल्म फील होना पूरा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है, आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आप एक साथ पूरे सिलेबस को लेकर बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लूज होगा, फोकस लूज होगा, डर लगेगा, बहुत सारे इमोशंस आएंगे. इट्स बेटर आप उसको बेबी स्टेप्स में कन्वर्ट करते. आपके माइंड को भी ईजी रहता है, आपके हार्ट को भी ईजी रहता है और इट्स ऑल बहुत डूएबल लगता है. Number 4, be away from your distractions, especially the social media. Step number 5 was regarding the meditation. You know what? It's more of a like आपकी लगाइए कि फोकस करना. इन्होंने स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझाया है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ फार्मर एंड ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट एवरी डे और उसको लकड़ियाँ काट के लाना होता था उसको एंड लकड़ियाँ काटने के लिए यूज टू यूज एन एक्स. एंड अगर उस एक्स की धार तेज़ नहीं होगी तो यार वही काम जो अगर वही काम उसको करने में 20 घंटे लग जाते हैं और वहीं उसकी एक्स की धार अच्छी होगी, उसका फोकस अच्छा होगा, उसका वो पैना होगा, अच्छे से शार्पन्ड होगा, वही काम वो 2 घंटे में कर सकता है. बोले लास्ट स्टेप इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. उनके अकॉर्डिंग यू नो व्हाट एनीथिंग इज अचीवेबल अनलेस एंड यू आर कंसिस्टेंट अबाउट दिस थिंग. वन इज मेमोइक विजुअलाइजेशन. यहाँ पे वो बात करते होते हैं जहाँ पे आप यू नो व्हाट कॉम्प्लेक्स चीज़ों को याद करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि आपने शॉर्टकट्स में याद कर लिया उस चीज़ को, आपको बहुत बड़ा सा नाम है आपको याद नहीं हो रहा, आपने शॉर्टकट्स में नाम याद कर लिया. तो सेकंड टेक्निक इज अबाउट माइंड मैपिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप ना ड्राइंग्स करते हो. देखिए माइंड को ना विजुअलाइजेशन से चीज़ें याद ज़्यादा अच्छे से रहती है, उनको पिक्चर से चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख सकता है वो. तो आप हर एक चीज़ का एक इमेज एसोसिएट कर देते हो और उनके बीच में लिंक्स ड्रॉ करते हो. तीन विजुअलाइजेशन जो आज के टाइम पे बड़े से बड़ा और अमीर से अमीर इंसान, सक्सेसफुल इंसान यूज़ करता है उस चीज़ को, दैट इज़ विजुअलाइजेशन. जिसमें आपको जो चीज़ अचीव करनी है आप उसको ऑलरेडी विजुअलाइज कर लेते हो और आप पूरा प्लानिंग करते हो. दिमाग को सोचते सोचते आप उसको मैनिफेस्ट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़ते हो. मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा फोकस इन्होंने अपने ब्रेन पे डाला है कि अगर आपके ब्रेन की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप ब्रेन की हेल्थ अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, जो आप ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन. आप हाइड्रेशन अच्छे से हाइड्रेट करें अपने आप को ताकि यू नो व्हाट ऑल द ब्लड सेल्स एंड एवरीथिंग दे कैन मूव प्रॉपर्ली, ऑक्सीजन कैन गो प्रॉपर्ली टू योर ब्रेन. सेकेंड, बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं यू नो व्हाट कि अगर आपकी लर्निंग फन नहीं है, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ इट्स नॉट फन, तो ऑब्वियसली फोकस करना इंपॉर्टेंट ईजी नहीं होता है एंड यू नो व्हाट डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो बेस्ट थिंग इज दिस, वट एवर यू आर डूइंग जस्ट एड सम फन इन टू इट, यू नो एड सम क्रिएटिविटी इन टू इट. उसको मोनोटोनस ना करो, उसको माइंड के लिए बोरिंग मत करो ताकि सच में लाइक इट ऑल नीड टू ब्रिंग योर फोकस बैक टू एवरीथिंग इज दैट यूज ऑफ माइंडफुलनेस. और ये चीज़ मैं भी करती हूँ अपनी लाइफ में एंड दिस इज वेयर आई हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली. यू नो व्हाट हमारा माइंड ना हमेशा ना फोकस्ड होता है प्रेजेंट एंड पास्ट के अंदर, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर, एंड इट्स नेवर इन द प्रेजेंट, इट्स नेवर इन द प्रेजेंट. और जब अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करते हो, और ये चीज़ एक दिन में नहीं होती, यू हैव टू डू इट ऑन अ प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस. मुझे इस किताब की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं तो इसमें बहुत
आराम से समझाते हैं इस बात को, यू नो व्हाट, कि माइंड का भटकना इज़ वेरी नेचुरल। तो आप नेचुरल वे से ही अपने फोकस को वापस ला सकते हो, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, जैसे उन्होंने पहले वाले स्टेप्स में बताया था, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें, फोर्स ना करें अपने आप को। गो फॉर ग्रुप, गो फॉर कम्युनिटी। अगर आपको कुछ भी करना है, आपको अकेले करने में दिक्कत आ रही है, जस्ट लुक फॉर अ कम्युनिटी, लुक फॉर समबडी आउट देयर जो सेम चीज़ कर रहा है, शायद उससे आपको भी मोटिवेशन मिले, आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। हु आर लुकिंग फॉर गेटिंग प्रोडक्टिव इन देयर लाइफ, हु वांट्स टू इंक्रीज देयर फोकस। तो येस, इट्स अ गुड बुक एंड इट्स अ मस्ट रीड।